तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को कहीं जाते हुए देखते हैं जिसके एक हाथ से खून टपक रहा होता है कि तभी उसके पास से एक कार गुजरती है जो कि उसे देखकर रुक जाती है, जिसमें से एक लेडी बाहर आकर उस बच्ची से सवाल करती है कि क्या वो ठीक है। जिस पर वो बच्ची उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलती है कि किसी ने उसे हर्ट किया है और हम देख पाते हैं कि उस बच्ची की एक आंख नहीं थी और वो अपनी उस आंख को अपने हाथ में लिए हुई थी। जो मंजर देखकर वो लेडी बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें 25 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर हम एक कैफे में हेलन नाम की लड़की को काम करते हुए देखते हैं, जिसे मिलने के लिए उसके बचपन का दोस्त केसी आया होता है। वो हेलन से बताता है कि आज उसका पुलिस स्टेशन में पहला दिन है, मतलब कि उसकी पुलिस में नई नई नौकरी लगी है। और साथ ही हमें यहाँ पर ये जानने को भी मिलता है कि हेलन के फादर असल में इस एरिया के शेरिफ हैं। फिलहाल केसी के जाने के बाद हम हेलन को एक पार्क में उदास बैठा हुआ देखते हैं। फिर कुछ देर बाद वो वहां से उठकर घर चली जाती है, जहां कुछ देर बाद उसके फादर आते हैं और उसे कहीं साथ में चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि आज हेलन मैथ्यू के बेटे लूकस की बेबी सिटिंग करे, क्योंकि वो इस टाउन में रिसेंटली ही शिफ्ट हुए थे। और साथ ही हेलन ने भी अपने फादर को और काम देने के लिए बोला था, क्योंकि वो ज्यादातर समय बिजी रहना चाहती थी। इसके बाद सीन लूकस की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक बर्ड हाउस के साथ अपने घर के बाहर खेल रहा होता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो जंगल की तरफ चला जाता है। जहाँ कुछ दूर जाने पर जब वो दूरबीन से एक घर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डरकर घर वापस आ जाता है। जहाँ हम उसके फादर मैथ्यू को देखते हैं, जिन्हें वो उस बूढ़े आदमी के बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसे बेसमेंट से कुछ लाने के लिए भेज देते हैं। अब बेसमेंट में जाने पर लूकस का ध्यान एक अंधेरे कोने की तरफ जाता है, जहाँ पर देखने पर उसे पता चलता है कि उस दीवार पर एक बड़ा सा होल है। और इससे पहले कि वो उसे देख पाता, मैथ्यू उसको आवाज देकर ऊपर आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ शेरिफ अपनी बेटी को इस तरह से उदास देकर उससे इसका कारण पूछते हैं, जिस पर वो उनसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और इनकी बीच की बातों से हम जान पाते हैं कि इस टाउन में काफी साल पहले कई बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि एक अंधा आदमी उन सभी को इसलिए मार रहा होता है ताकि वो उनकी आंखें निकाल कर खा सके, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा करने से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। लेकिन इस कहानी को अब सभी अर्बन लेजेंड मानते हैं। अब दोनों ही मैथ्यू के घर पहुंच चुके थे, जहां हेलन को लूकस की बेबी सिटिंग करनी थी। इसीलिए अब शेरिफ उसे वहां पर छोड़कर अपने काम पर निकल जाते हैं। जिस दौरान मैथ्यू के जरिए हेलन को पता लगता है कि लूकस की मॉम उसे जन्म देते ही मर गई थी। इसीलिए मैथ्यू उससे लूकस को यहाँ के अर्बन लेजेंड्स वगैरह के बारे में बताने से मना करता है। जिस बीच पुलिस स्टेशन में केसी को किसी जिंजर नाम की लड़की का कॉल आता है, जो कि उससे बोलती है कि वो शेरिफ से बोले कि वो जाग गया है और वो शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं इधर हम हेलन को देखते हैं, जो कि लूकस के साथ काफी अच्छा समय बिता रही थी। फिर वो उसे सोने से पहले एक स्टोरी सुनाती है, जिस दौरान वो बताता है कि उसे इस टाउन में हुई बच्चों की मौत के बारे में गूगल से जानने को मिला, जिस कारण उसे डर है कि कहीं वो अंधा आदमी नीचे की बेसमेंट की दीवार से होल कर कहीं अंदर ना आ जाए। जिसकी इस बात पर हेलन कहती है कि वो 25 साल पुरानी बात है, इसीलिए वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे। और इतना कहकर वो उसे सुलाकर नीचे आ जाती है। जिस दौरान पुलिस स्टेशन में केसी शेरिफ से जिंजर के कॉल और उसकी कही हुई बातों के बारे में उन्हें बताता है, जो बात सुनकर शेरिफ भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हेलन से मिलने के लिए वहां पर उसका बॉयफ्रेंड टॉम आता है, जिसे देखते ही हेलन उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। और जब दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, उसी वक्त लूकस आकर हेलन से टॉम के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो बेबी सिटिंग करने में उसकी मदद करने के लिए आया है। पर लूकस फिर भी उसे जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो हेलन को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहां उसे शक हो रहा था कि उसके क्लोजेट में कोई छुपा हुआ है, जिस पर हेलन कहती है कि ये बस उसका एक बुरा सपना होगा, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं है। मगर यहाँ पर लूकस उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो उसे उस क्लोजेट को चेक करने के लिए कहता है। और यहाँ पर जब हेलन उस क्लोजेट को चेक करती है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर लूकस का कहना था कि वो बूढ़ा आदमी उसके लिए जरूर आएगा, इसलिए हमें जाकर वहां देखना चाहिए जहाँ मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था। लेकिन उसकी ये बातें हेलन को बचकानी लग रही थी, इसीलिए वो दोबारा से उसे समझाने की कोशिश करती है और फिर से उसे वो वहां पर सुलाकर नीचे आ जाती है। जहां टॉम अभी भी मौजूद था, वो हेलन से उसकी परेशानी पूछता है, जिस पर वो बताती है कि असल में वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। और हेलन की इस बात को सुनकर टॉम के पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। फिलहाल जब दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हेलन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, मानो कि ऊपर के फ्लोर में कोई बहुत ही तेजी से भाग रहा हो।
जिस कारण से वो तुरंत लूकस के कमरे में जाकर देखती है जहाँ लूकस नहीं होता। और अब वो और टॉम मिलकर लूकस को पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। फिर हेलन को याद आता है कि लूकस उस घर में जाने के लिए बोल रहा था जहाँ उसने उस आदमी को देखा था, इसीलिए वो टॉम के साथ उस तरफ जाते हुए जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। जिस बीच दोनों देखते हैं कि काफी सारे फेदर यानी कि पंख हवा में उड़ रहे होते हैं, जो देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में हम केसी को देखते हैं, जिसे शेरिफ ने रॉबर्ट बाउरी की केस की फाइलें लाने के लिए कहा था। अब असल में रॉबर्ट बाउरी वही बूढ़ा आदमी था जिसने 25 साल पहले कई बच्चों की आंखें निकालकर उन्हें जान से मार दिया था। जिसके बाद फिर से सीन हेलन और टॉम की तरफ शिफ्ट होता है, जिन्हें अभी तक लूकस का कुछ भी नहीं पता लग पाया था, जबकि वो दोनों अब उस घर तक पहुंच गए थे जिसके बारे में लूकस ने जिक्र किया था। और इन दोनों की बातों से हमें पता लगता है कि असल में ये रॉबर्ट बाउरी का ही घर है जहां वो रहा करता था। यहाँ इन दोनों को काफी सारे ट्रैप्स देखने को मिलते हैं जिन्हें पता नहीं किसने लगाया हुआ था। अब घर के अंदर जाने पर इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। वहीं टॉम को बाहर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो पहले तो आवाज देकर बुलाने की कोशिश करता है, फिर वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिस दौरान एक ट्रैप में फंसने के कारण वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। और तभी उसके पास एक अजीब सा आदमी आता है जिसने की मास्क पहना हुआ था। इस दौरान टॉम की चीख सुनकर हेलन भी वहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो अपने सामने उस अजीब आदमी को टॉम की आंखें निकालकर खाता हुआ देखकर वहां से भाग जाती है। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वो एक घर में लाइट जलती हुई देखकर उसमें चली जाती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर यहाँ पर बुला सके। लेकिन वो घर असल में जिंजर का होता है, जो कि हेलन को वहां देखते ही उसे मारकर बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को जंगल के बीचों बीच एक पेड़ से बंधा हुआ पाती है। होश में आते ही वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जिस पर जिंजर एक गन तानकर उसे चुप बैठे रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी आवाज को सुनकर वो अजीब आदमी जिसे सभी बाउरी समझ रहे थे वो जरूर आएगा। अब असल में रॉबर्ट बाउरी वैसे तो अंधा था, लेकिन वो इस जंगल को काफी अच्छे से जानता था। साथ ही वो लोगों की आंखें इसलिए निकाल कर खाता था क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा करने से उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। मतलब कि वो एक पागल अंधा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हल्की सी आहट को सेंस कर काफी तेजी से रिएक्ट करता था। और जिंजर का मानना था कि इतने सालों बाद वो वापस आ चुका है और अब वो उसे मारकर अपना बदला लेना चाहती है, इसीलिए उसने हेलन को चारे की तरह बांधा था। अब असल में जिंजर जब छोटी थी तो वही एक लौती बच्ची थी जो कि बाउरी के चंगुल से बचकर जिंदा निकल पाई थी, लेकिन इसमें उसे अपनी एक आंख को खोना पड़ा था। मतलब कि जिस बच्ची को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, असल में वही जिंजर थी। यहाँ जिंजर हेलन को बताती है कि जब वो छोटी थी तो यहाँ पर एक और फोकटेल बहुत ही फेमस थी। जब रॉबर्ट बाउरी पागल नहीं हुआ था, उसके पहले इस टाउन में एक ऐसा बर्डमैन आता था जिसके काले पंख थे, और वो एक अजीब तरह की आवाज निकालकर बच्चों को बुलाता था, जिस आवाज को जो भी बच्चा सुन लेता था वो उसकी तरफ खिंचा आता था, जिन्हें वो बर्डमैन मारकर खा जाता था। लेकिन यहाँ मौका देखकर हेलन उल्टा उसे ही मारकर बेहोश कर देती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें लूकस को दिखाया जाता है, जिसकी आंख एक अजीब सी जगह पर खुलती है जहाँ से वो बाहर निकलकर टॉम की लाश को देखता है, जिसे बाउरी घसीट कर ले जा रहा होता है। और यहाँ पर टॉम की हालत को देखकर वो पूरी तरह से डर कर वहाँ से भागता है, जिसकी आवाज को सुनकर बाउरी उसका पीछा करता है। यहाँ दूसरी तरफ हेलन वापस लूकस के घर में आकर अपना फोन लेती है और वो पुलिस स्टेशन में कॉल कर केसी को सब कुछ बताती है। फिर वो लूकस के क्लोजेट में छिपकर पुलिस के आने का इंतजार करने का फैसला करती है, लेकिन पता नहीं कैसे बाउरी वहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है, जिसे अपने बगल में बैठा देखकर वो बुरी तरह से भागने की नाकाम कोशिश करती है और गिरने की वजह से जो चाकू उसने लिया हुआ था वो उसे लग जाता है, जिस कारण से वो बेहोश हो जाती है। वहीं जंगल में लूकस हेलन को आवाज देकर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, जहां उसे जिंजर मिलती है, जो कि उसे अपने करीब बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस उसकी बात ना मानकर वहां से अपने घर की तरफ भाग जाता है। अब असल में वो अपनी मॉम के सिल्वर लॉकेट को लेने के लिए वापस जा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि सिल्वर से मॉन्स्टर डरते हैं। इसी और हेलन को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, क्योंकि उसे पुलिस ने बचा लिया था। वो होश में आते ही अपने फादर को सब कुछ बता देती है, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था। इसीलिए शेरिफ तुरंत केसी और बाकी 2 ऑफिसर्स को जंगल में उस अनजान आदमी को ढूंढने का ऑर्डर देते हैं, जो कि उसे ढूंढते हुए उसी घर तक पहुंचते हैं। यहाँ पर एक ऑफिसर
ऑफिसर उस घर के अंदर जाता है और केसी के समेत एक लेडी ऑफिसर बैकयार्ड को चेक करती है। अब इस दौरान जो ऑफिसर अंदर गया हुआ था उसे बाउरी पकड़कर उसकी दोनों आंखों को निकाल लेता है, जिसकी चीख सुनकर जब केसी उसकी तरफ जाता है, जो कि उस ऑफिसर को अपने सामने बहुत ही बुरी हालत में देखता है, जो कि वहीं मर चुका था। फिर वहीं पर एक पेड़ के ऊपर वो बाउरी को उस लेडी ऑफिसर को जिंदा खाते हुए देखता है, जिसका खून उसके फेस पर भी पड़ता है। अब यहाँ पर बाउरी इतनी जल्दी पेड़ पर कैसे चढ़ गया था, ये हमें मूवी के आखिरी में जानने को मिलेगा। फिलहाल अगले ही पल वो पेड़ से गायब हो जाता है और अपने साथी ऑफिसर को मरा हुआ देखकर केसी डरते हुए वहां से भागता है, जिसे आगे जाकर लूकस मिलता है। लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ कह पाता, जिंजर उसे मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो लूकस के पीछे जाती है, जो कि सीधा अपने घर में पहुंचता है। जहां जैसे ही वो पहुंचता है तभी उसे दरवाजे से जिंजर अंदर आते हुए दिखती है, जिसे अचानक से बाउरी पकड़ लेता है। और जब इन दोनों की हाथापाई चल रही होती है तो मौका देखकर लूकस अपना लॉकेट लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर बाउरी उसे भी पकड़ लेता है। मगर यहाँ जिंजर अपनी गन से लगातार 2 गोलियां बाउरी पर दाग देती है और लूकस मौका पाकर बेसमेंट की तरफ भाग जाता है। जिस दौरान हम देखते हैं कि बाउरी को कुछ भी नहीं हुआ था, वो अब भी लूकस के पीछे आ रहा होता है। वहीं जिंजर घर से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए रोड पर जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो चाहकर भी उसे नहीं मार सकती। जिस दौरान अचानक से शेरिफ की कार सामने आने से उसका और शेरिफ दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है और हम इधर देख पाते हैं कि बाउरी लूकस को अपने साथ ले जाता है। वहीं हॉस्पिटल से हेलन भी चोरी चुपके से बाहर निकल आती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर लूकस को बचाना चाहती थी। और जब वो लूकस के घर की तरफ जा ही रही होती है तो उसे अपने फादर की गाड़ी के साथ जिंजर की भी लाश दिखाई देती है, जो कि मर चुकी थी। और उसके फादर यहाँ पर थोड़ा सा ही घायल हुए थे, जिसके बाद वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल लगाती है और खुद लूकस को बचाने के लिए निकल जाती है। वो सबसे पहले लूकस के घर में देखने के बाद बाउरी के घर जाती है, जहाँ हम लूकस को बाउरी के पास देखते हैं। इधर केसी को भी होश आ चुका था और काफी देर देखने के बाद हेलन को लूकस मिल जाता है, जो कि चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। यहाँ पर वो हेलन से बताता है कि अगर वो शोर ना मचाए तो बाउरी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अंधा है। लेकिन तभी बाउरी वहां पर आ जाता है, जिसे मारकर हेलन लूकस के साथ बाहर भाग जाती है, जहां उसकी मुलाकात केसी से होती है। लेकिन इनके पीछे बाउरी भी आ चुका था, जो कि हेलन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे मुसीबत में देखकर लूकस अपने सिल्वर लॉकेट से सीधा उसकी आंख पर निशाना लगाता है। इसीलिए अब वो हेलन को छोड़कर सीधा लूकस के पीछे पड़ जाता है, जिसे बचाने के लिए केसी और हेलन भी उसके पीछे जाते हैं। जहां लूकस बहुत ही चालाकी से एक ट्रैप को रास्ते में रखकर बाउरी को आवाज देता है, जहां उसकी आवाज सुनकर हेलन उसकी तरफ तेजी से आ रही होती है, जिसे लूकस आवाज देकर ट्रैप के बारे में बता देता है। मगर बाउरी उसके पीछे ही था, जिस कारण से वो हेलन के सामने ही लूकस को अपने साथ लेकर चला जाता है, जो देखकर हेलन तुरंत उसके पीछे वहां पर पहुंचती है। जहां जब वो देखती है कि वो लूकस की एक आंख निकालने वाला है तो वो सीधा बाउरी से लड़ पड़ती है, जो कि उस पर भारी पड़ता है और साथ ही वो यहाँ उसकी एक आंख को भी अपने हाथों से निकाल कर खाता है। जिस दौरान सही समय पर केसी भी वहां पर पहुंचकर बाउरी पर गोली चला देता है, जिससे हेलन को मौका मिल जाता है और वो गुस्से में किसी पागल कुत्ते की तरह बाउरी पर झपट कर उसका गला दबाने लग जाती है। और वो उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि वो हरकत करना बंद नहीं कर देता। लेकिन फिर भी वो अब रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो केसी की गन की सारी गोलियां उस पर खाली कर देती है, जिससे कि अब यहाँ पर हेलन को यकीन हो जाता है कि वो अब मर चुका है। फिर अगले सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ अब उसकी एक आंख जा चुकी थी। लेकिन यहाँ पर केसी, लूकस और उसके फादर समेत सभी लोग जिंदा थे, इसीलिए अब उसे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी थी। तभी उसे अपने सामने एक काला पंख दिखाई देता है, जिसे जब वो उठाने के लिए झुकती है तो हम उसके पीछे बाउरी को खड़ा देखते हैं, जिसके पास बड़े बड़े पंख भी थे। मतलब कि बाउरी और वो बर्डमैन अलग नहीं बल्कि एक ही थे, और ये किसी भी एंगल से इंसान तो हो ही नहीं सकता। यहाँ वो कहता है कि उसे फ्रेश चीजें ही ज्यादा पसंद हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि यहाँ वो हेलन के अनबॉर्न बेबी की बात कर रहा है, जो कि अब भी उसके पेट में है। और फ्रेश बच्चे बर्डमैन को भी बहुत ही ज्यादा पसंद थे। मतलब कि यहाँ पर आखिर में उसने हेलन की भी जान ले ली, और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों इस मूवी को देखने के दौरान मुझे थोड़ी थोड़ी जीपर्स क्रीपर्स मूवी की याद आई। और दोस्तों ये मूवी असल में एक शॉर्ट फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगी। और उसमें एंडिंग तो सेम है, बट इसमें लूकस को बेरहमी से मारते हुए दिखाया गया है। सो मेरे हिसाब से वो शॉर्ट मूवी अपने टाइटल को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन चाइल्ड ईटर मूवी का। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।